बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और सूरज जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है, क्योंकि अभी वो तलू हो रहा है ना जब तलू हो रहा है तो उस वक्त बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है ना तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जब गुरूब होता है उस टाइम भी बहुत खूबसूरत लगता है। चले खैर, अभी सुबह का टाइम है, कल हमने कोई व्लॉग वगैरह जो वो नहीं बनाया था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें आज जो है सुबह ही व्लॉग हम शुरू कर लेते हैं। तो सुबह सुबह भाई बिस्तर वगैरह जो है वो लपेट के रख दी अंदर, मैंने चारपाइयाँ डाली हैं अंदर कमरे में, लेकिन इधर तारिक साहब जो है ना उनकी शुरू हो चुकी हैं सफाइयाँ। वो कह रहे हैं आज मैंने सारी चीजें जो है वो धो। मैंने कहा पहले बताते मैं चारपाइयाँ डालती ना, तो अभी वो जो है इस कमरे से कर रहे हैं सफाई। आप इधर ये गाड़ी में जो चीजें पड़ी है उसको नहीं खराब करना। और इनके जाने स्कूल का टाइम है और मैं बस अभी किचन में बनाऊंगी खाना वगैरह, और तारिक साहब ने कहा कि मैं करता हूँ सारे घर की ना सफाई। तो पहले हम लोग आए हैं तो सारे ये वाले धोए थे, बस ये वाला कमरा नहीं धोया था, और इसको तो हम लोग धोते ही रहते हैं ना फर्श को, लेकिन ये वाला कमरा धोया नहीं था। तो आज तारिक साहब जो है ना इसको भी धो रहे हैं सुबह ही। सुभान कह रहे हैं अम्मी मुझे भी करना आ गया, अब बस करो। इस तरह पाइप से जो है ना पानी लगाने का सबको बहुत ज्यादा शौक होता है, खुसूसी तौर पे बच्चों को। तो ये कह रहा है कि मैं पानी लगाता हूँ और बाबा जो है ना वो उधर से करेंगे सफाइयाँ। अभी तारिक साहब जो है ना उन्होंने वो वाला कमरा जो है उसकी सारी सफाई कर ली है, उसमें से सारा पानी जो है वो बाहर निकाल दिया है। और ये लोग जो है ना इनको भी पाइप मिला है और सुबह स्कूल जाने और इनके काम चेक कर। चले खैर मैं इनको जल्दी से नहलाती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना मिलते हैं जैसे ही घर सारा साफ हो जाएगा। उई सुबह 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 इनके काम चेक कर ले मोहम्मद सुभान। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना वो स्कूल जा चुके हैं और माशाल्लाह घर की सारी साफ सफाई जो वो हो गई है। उधर से भी किचन और फ्रिज जो है ना उसको भी मैंने अच्छे से कर दिया है साफ। और अभी मैंने निकाली हैं ये बिस्तर, तो आज मेरा बिस्तर जो है वो धो लेते हैं। घर की जो सारा था यानी कि धोना शोना वो तो तारिक साहब जो है ना उन्होंने करवा दिए, और रहे बिस्तर धोने के लिए क्योंकि अभी मौसम जो है वो बदल रहा है तो सर्दी होती है, इस वजह से मैंने कहा कंबल और तुलाइयों रिजाइयों के जो भी कवर वगैरह धोने वाले हैं, वैसे तो पिछले साल नई जो है वो बनाई थी, तो इस साल फिर उनको दोबारा ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, और ये है कि उनके कवर वगैरह जो है ना वो हम धो लेते हैं। तो वो मैंने सारी रजाइयाँ वगैरह जो है वो बाहर निकाल दी हैं। ये इस तरह करके मैंने इनको ना पैक करके रखा हुआ था उधर, तो बस अभी इसको निकालते हैं क्योंकि तारिक साहब की सिस्टर जो है उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगी और आपके साथ ना सारा धुलवाऊंगी, तो मैंने कहा इनको निकाल देते हैं। कंबल हैं कुछ और ये तुलाइयाँ वगैरह हैं, इनके कवर बस धोने पड़ेंगे। और ये भी तुलाई है मेरे ख्याल में, दो कंबल जो है वो और होने वो उधर मेरे ख्याल में इस वाले स्टोर में पड़े हुए हैं, वो उठा के फिर जो है ना उनको भी धो लेंगे। तो इस टाइम जी दिन के जो है 11:30 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े वगैरह जो है वो धो लिए हैं, रज़ाई तुलाई इनके कवर जो है वो धो दिए थे और फिर मैंने इनको ना धूप पे डाल दिया था खुश्क होने के लिए। ये भी खुश्क हो चुके हैं, बस इनको लपेट के रखते हैं। और कंबल जो है वो मेरे थे 3 कंबल थे धोने वाले, तो आप ही जो है ना तारिक साहब की सिस्टर वो आई थी, तो फिर वो कंबल मैंने बांध के उनको दे दी क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे ज़्यादा खुला पानी नहीं है। एक तो भाई ये मोटर का काफ़ी मसला है, अगर इसको थोड़ा ना ज़्यादा चलाया जाए तो ये हीटअप होती है और ख़राब हो जाती है। पहले भी ये जल गई है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें, उन्होंने कहा कि मैं उधर ना गांव में ही पीटर पे खुले पानी में ना धो के भेजूँगी, तो वो मैंने दे दिए थे उनको। और ये कपड़े जो है ना थोड़े बहुत जो थे वो धो दिए। आज सारा काम जो वो हो गया, कुछ तारिक साहब ने सफाइयाँ कर दी, थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने धोए, कंबल जो है वो आप ही लेकर चली गई। और अभी तारिक साहब जा चुके हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। 11:30 बजे आज उनको छुट्टी होगी क्योंकि आज टीचर मीटिंग डे होता है, तो महीने की आखिरी दिन, तो इसलिए बच्चों को जल्दी छुट्टी कर दी जाती है। तो वो बस आते ही होंगे बच्चे। तो मैं जो है फ़िलहाल तारिक साहब के किए हैं कपड़े इस्त्री, इनको उठा के रखते हैं इधर कमरे में, और
इधर आज हमने ना सारी सफाई हुई ना, तारिक साहब बोल रहे हैं कि देखिए मेरे हाथ लगे हैं। आज उन्होंने ये वाली विंडो भी धो दी और इसमें ना गत्ते वगैरह लगे हुए थे तो वो सारे निकाले नहीं है, ऐसे गद्दा समेत ही धोए जिसकी वजह से वो गत्ते भी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन साफ़ हो गया माशाल्लाह। और चारपाइयाँ जो है ना वो इधर डाली हैं, लेकिन पप्पो कहती है कि मैं ना पंखे पर बैठूँ तो मेरी हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए उन्होंने चारपाई जो बाहर निकाल ली है। वैसे भी वो कहती है मुझे कमरे में ना घबराहट होती है इस वजह से। तो ये वाला कमरा जो है ये बिल्कुल ऐसे ना अब साफ़ हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल रखी हुई है, उसके लिए कपड़े वगैरह ना इस्त्री कर लेते हैं, अगर इसको ज़रूरत हो तो फिर इसको उठा भी लेते हैं, और ना हो तो फिर इधर ही पड़ी रहती है टेबल और कुर्सी जो है ना। चलें खैर, अभी बच्चों का इंतज़ार है, जैसे ही वो आते हैं तो फिर जो है तारिक साहब जो वो लेकर आएंगे सब्ज़ी, और खाने पानी का भी इंतज़ाम करेंगे। सब्ज़ी ले आए, मैंने उनको बोला कि अच्छी सी सब्ज़ी लेकर आएँ, सब्ज़ी का सालन बनाएंगे। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर खाना बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल कपड़े इस्त्री किए हैं और बच्चों को बस इंतज़ार है कि वो जल्दी से आएँ और फिर रूटीन जो है ना और शुरू हो जाए मज़ीद अलग से। अस्सलाम वालेकुम, मूड वाला बंदा कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी शहज़ादी फजर मोहम्मद सुबान भी आ गए, अभी सब्ज़ी भी आ गई और तारिक साहब भी आ गए घूम घुमा के। ये पसीना है, ये पानी है? पसीना। गर्मी बाहर लंबा, गर्मी बाहर नहीं, इधर भी बहुत ज़्यादा है। चलें आ जाए, इधर पकड़ाएं मुझे बैग, इधर लो। हाँ जी नहीं डालो, नहीं वो ज़ाया कर दिए, धो के रखिए ताज़ा पानी। आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी लाया करें, हम ताज़ा लेकर आते हैं और ताज़ा ही पीते। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की अजान जो है वो भी आना शुरू हो चुकी है, कुछ आ गई है और कुछ जो है वो अभी आ रही है। और यहाँ पे खाना हमारा जो वो भी तैयार बस होने ही वाला है। तारिक साहब लेकर आए हैं अभी आज फिर से चिकन, उन्होंने कहा अभी शोरबे वाला सालन बना है, और इतना लंबा शोरबा हो गया 3 दिन सालन चले ये साथ भी उन्होंने कहा, मजाक कर रही हूँ वैसे। तो वो कह रहे हैं कि आजकल जो है ना शोरबे वाला सालन थोड़ा अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो माशाल्लाह से जो है चिकन इसको भून भुना के सारा कुछ मसाले, फिर ये गैस पे बार बार बनाना भी आपको पता थोड़ी सही है। हाँ नहीं मैं अभी इंतजाम कर रही हूँ लकड़ी वाले चूल्हे का ना। आप ही को मैंने बोला है कि वो मट्टी मुझे दे देना, हमारे पास चूल्हा तो है वो टूटा हुआ है थोड़ा सा। मैंने कहा आप जब किसी दिन ना थोड़ी सी मट्टी जो है वो तूड़ी में गूंद के ना वो मेरी तरफ भिजवा दे, फिर मैं उसको सेट कर लूंगी और इंशाल्लाह फिर लकड़ियां लेके उस पर खाना बनाएंगे। एक साइड पर जो किचन का सेटअप बना देंगे ना उस साइड में। यहाँ पे जो है अब हम इसमें डाल देते हैं पानी तारिक साहब की फरमाइश के मुताबिक। वो समझे ना मटन हो या फिर हो ना वो बड़ा गोश्त, इसमें शोरबा ज्यादा अच्छा लगता है, चिकन में तो इतना नहीं अच्छा लगता। या तो ये हो कि हम लोग सूप बना रहे हैं, बस इतना काफी है और ना थोड़ा सा और चले खैर, पानी मेरे ख्याल में खत्म हो गया। चले मैंने भर के रखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो और डाल देते, फिर पानी को अच्छे से पका के और फिर ऊपर से लगाएंगे धनिया का तड़का। एक तड़का मैंने पहले लगा दिए और एक फिर से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है माशाल्लाह धनिया जो है काफी सारी आ गई थी। चलिए जी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे सारा ना हमारा जो मजे का तैयार हो चुका है, और एंड में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया फिर से, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला और मेथी का तड़का लगा देंगे, और साथ ही हम इसको जो है ना कर देते हैं बंद, क्योंकि फिर तारिक साहब ने बोला है कि आपने जो है बहुत ज्यादा कम कर दिया तो ये भी है कि हमें जो है इसमें शोरबा भी रखना है। तो बस हाय हाय मजे का सारा हमारा जो तैयार हो गया। बस अभी जल्दी से हम क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं और फिर सभी को देंगे खाना। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और खाना वगैरह जो वो हमने खा लिया था, बस दिखाया नहीं था, सबको लगी हुई थी भूख, तो जल्दी जल्दी से सभी ने जो है ना खाया है खाना। और अब सेकंड टाइम हो चुका है, चारपाई वगैरह जो बाहर निकाल दी, और जिन बिस्तरों के धोए थे ना ऊपर वाले कवर, तो अभी मैंने ना ऊपर कवर चढ़ा के इसकी जो है सिलाई कर रही हूँ सुई के साथ। तो बस इसका ये थोड़ा सा हिस्सा है जो सिलाई करने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है। इस तरह करके ना ये ऊपर कवर चढ़ा दिया, उस साइड से मैंने खोला ही नहीं था, बस ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये खोला था इस तरह करके। और अभी इसको ना सुई के साथ कर देते हैं सिलाई, और तुलाइयाँ जो है वो मैंने अंदर रख भी दी हैं, और ये बस आखिरी रह गई है। तो इस टाइम जो हमारी हो चुकी है जाने की तैयारी, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ अपने मैके, क्योंकि वे मेरा भतीजा पैदा हुआ है, तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ और पहली दफ़ा जाना है। तो
अभी मैंने गॉन वगैरह भी पहन लिया, तैयारी शैयारी भी कास ली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टाउन, क्योंकि अपनी भतीजे के लिए कुछ गिफ्ट जो है ना वो हमने ऑर्डर करना है, बनवाना है, तो उसके लिए। लेकिन मैंने कहा उससे पहले पहले जो है ना जल्दी से जो है ये वाला काम मुकम्मल करके जाऊँ, वरना फिर जो है ना आऊँगी। वैसे फुफ्फो भी कर लेंगी, लेकिन मैंने कहा ये कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर बुज़ुर्ग है ना, तो क्या सुई चिल्लाती रहेंगी बार बार, तो इसलिए मैंने कहा ये मैं ना कर लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। और आज साथ वाले हमसाए जो है ना उन्होंने भी टुक पन्ना लगाना शुरू कर दिया, सुबह से आवाज़ें आ रही हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं मैं अभी दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना पंखा हमारा नहीं चल रहा था, मैंने जो है रज़ाई वगैरह उसको सेट करके अंदर रखा, और तारिक साहब ने की है लीड सेट, और अभी हो रही है जी हमारी जाने की तैयारी। और अब हम लोग जा रहे हैं टाउन। फजर जो है वो हो रही है, तारिक साहब कहते हैं कि आप ना अपनी दादी के पास रहो, तो इसका मुंह देखने वाला है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे चलो बस। और यहाँ पे जो है ना इस साइड पे भी हो रहा है ये वाला काम। ये गत्ता सारा काफ़ी ख़राब था और बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता था, और अभी इन्होंने ये सारा दोबारा से लगा दिया। तो ये मैं बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा काम किया है। चले खैर अभी हम लोग निकलते हैं, क्योंकि तारिक साहब ने कहा कि मैं भाई आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप बस जल्दी से पहुँचे। चलें जी, तो इस टाइम जी हम लोग घर से निकले और टाउन पहुँचे, और टाउन पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले आए हैं यहाँ पर सोनार की दुकान पे। तो यहाँ पे वैसे सोना तो नहीं पड़ा हुआ लेकिन किताबें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो जिन पे डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। तो बस अभी हमने वो भाई को ऑर्डर देना था, कुछ वो दे दिए, तो अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। वो 1-2 दिन तक हमारा ऑर्डर जो है वो हमें मिलेगा, और इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो ले लेंगे। और बच्चे जो है ना वो साथ ही लेकर आए हैं इतनी सारी चीज़, और यहाँ पे खाने शुरू कर दिए। जब से ये लोग शहर में आए हैं ना, तो यहाँ पे ये बहुत जो है इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो इस टाइम जी टाउन से ज़रूरी कुछ काम थे वो करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे गांव के लिए। तो गांव में हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना मौसम अभी भी गर्म ही खड़ा, सूरज जो है वो काफ़ी सख्त है। तो हम लोग जो है ना टाउन से थोड़ा ही दूर यहाँ पे जो है एक छोटी सी नर्सरी है। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, है ना मोहम्मद सुबान। तो आपने कौन सा पौधा लेना है फिर बता भी दो सबको। तो यहाँ पर जो है ना ये सारे पौधे वगैरह जो है वो लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग नर्सरी में आगे चल के घूमते फिरते हैं और देखते हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं। अरे तारिक साहब, इसको देख के मुझे वो याद आ गई है, अपना नीम का दरख्त। ये वाला जो है ना काफ़ी घना है, तो वो भी सेम ऐसे ही हो जाता है आस्ता आस्ता। तो हमने तो बस वहाँ से कोई पौधा वगैरह जो वो नहीं उठाया था। अभी तारिक साहब जो है वो घूम फिर के देख रहे हैं कि कौन सा पौधा जो है वो हमें लेना चाहिए। ये वाले तो सारे सूखे खड़े हैं, कुछ गमले वगैरह जो है वो ले लेते हैं उसमें रखने के लिए ना। हाँ जी, छोटू सा पौधा है, ये आपके जितना है ना। ये वाले जो खड़े हैं, और ये बाबा को बुलाओ ना, इधर आए इस साइड पे। ये वाले देखे ना, ये पौधे। तारिक साहब जो है ना वो आगे देखने चले गए। हाँ जी, ये भी था हमारे पास। मैंने कहा ये किस चीज़ का पौधा है, ये जो पड़ा हुआ मोटा सा, कोई नवा ही है। वो आप भाई से अभी पूछे ना। फिलहाल वो उधर ने सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सारे पौधे लगे हुए हैं। एक तो मुझे वाला पौधा चाहिए ये, क्योंकि इसके फूल बड़े प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, और नहीं तो मेरी मसरूफियात ही बनी रहेगी। चलो अभी देख लो और कुछ देख लो। सही बोल रही है कि ये खजूर का पौधा है, ये कितना प्यारा, लेकिन प्यारा तो है। ये उस घर में एक ही काफी है। और बाकी ये देखिए माशाल्लाह भाई, ये वाली बेल चेक करें, ऐसे लग रहे जैसे ना नकली हो। और अगर इसके साथ पीले फूलों के साथ कोई और रंग भी होते ना, वैसे होने तो हैं, है ना। रेड कलर होगा, रेड कलर होगा, लेकिन ये वाला बड़ा ही प्यारा ये भी लग रहा है। आपको पता है हमें भी पीले कलर बड़े पसंद थे। अक्सर हमारे जो है ना वो गार्डन में सारे पीले रंग के वो जो फूल थे ना वही लगे हुए होते थे। चले खैर, मुझे जो है ना 2 चीज़ें पसंद आई। अभी पता नहीं तारिक साहब मुझे लेकर देते भी हैं या नहीं। तो आप सभी कह रहे थे कि आप लोग जो है ना इस घर में पौधे रखें,
तो उससे क्या है कि घर की जो है वो खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। और कुछ ताकि मेरी भी मसरूफियत लगे रहे, क्योंकि आपको पता है कि सब्जियां लगाना और पौधे और इन सारी चीज़ों का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। तो ये इस पौधे का रेट चेक करें ना, ये इसमें से निकाल के लगा सकते हैं, ये ऐसे ही रखना। अच्छा, बड़ा प्यारा है। और ये वाली बेल, ये बेल तो निकाल के देंगे ना? तीन बेलें लगी हैं। अच्छा, एक नहीं है, मैंने कहा ये सारी देंगे, एक तो दें तो वो तो फिर जाके ऐसे है कि वो बन जाएगी रस्सी सी। चलो उधर विजिट कर लगी। हाँ जी चलिए उधर। वो जो बड़ा फूल नहीं पड़, वो वाला पड़ा, उसकी इतने छोटे छोटे भी लगे हुए हैं। हाँ वो ज़्यादा बड़े हैं, तो छोटे छोटे हम लोग लेकर जाते हैं। एक तो वो हमें रेट पे भी मिल जाएंगे और दूसरे नंबर पर फिर वो बाद में बड़े हो जाएंगे ना। ये वाले जो पड़े हुए हैं, ये जो पहले पसंद आया था ना। अभी हम लोग सारी नर्सरी का विजिट कर, सब कहते हैं एक दो पौधे वो मुझे पसंद आए, पसंद आए, पता नहीं अब इसके ऊपर फूल कैसा होगा। ये तो दूसरी है। क्या है ये? बोहड़। हाँ, इसको तो वो लगाते हैं, इसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। जैसे ये वाली है पिपली का पौधा है ये। हाँ जी वही मैंने कहा, जैसे ये वो भी ऐसे ही बड़ी होती है ना बोहड़ का दरख्त, मुझे उसका पता है। ये क्या चीज़ है? माल्टा शाल्टा सीखो। माल्टे को क्या माल्टे को नहीं करना, हमें फूलों की ज़रूरत है, इस वजह से हम फूल वाले पौधे लेंगे। वो उधर गुलाब के फूल भी पड़े हुए हैं। सभी बोलते थे कि आप गुलाब लगाएं, तो उधर गुलाब नहीं लगा सकते थे, लगाते भी थे तो हमारे एक दो पौधे हमने लगाए थे गुलाब के, लेकिन वो रेतला इलाका था ना, वहाँ पे थोड़ा वो हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे पौधे। यहाँ पे आ चुके हैं जी अभी हम। ये गुलाब है मोहम्मद सुभान, आराम से, ये ना कांटे होते हैं ना गुलाब में। देख आज बेटी, हाँ जी आज होते थे ना। हाँ जी, इस तरह के हम लोगों के पास भी होते थे। हाँ तो मंजी पाई हुई है ना। ये वो दूसरा गुलाब है, इंग्लिश गुलाब तो है नहीं, ये देसी गुलाब है जो इधर हमारे पास होते हैं। इंग्लिश गुलाब जो होता है ना, उसकी खुशबू नहीं होती है, लेकिन वो उसके पे बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, खूबसूरती के लिए वो होता है। और ये वाले जो फूल हैं, इनकी खुशबू तो आपको आ रही है ना? नहीं आ रही है खुशबू तो हम लोग उधर नर्सरी में अंदर दाखिल ही हुए हैं तो खुशबू आना शुरू हो गई थी। ये तो आपकी फिर गलत फहमी है। तो यहाँ पे जो है ना, तारिक साहब को पसंद आ गया भाई लीमू। ये लूमी कुछ लीमू के छोटे छोटे पौधे, और इनके पे देखो लीमू लगे हुए। लेकिन जैसे ही हमने इनको लेकर जाना है ना, तो लीमू लगना ही बंद हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। परेशान न थी वो। सही। ये देखो ये सारे लीमू लगे हुए हैं तारिक साहब इस पे। और इधर आओ। ये देखें भाई, कौन सा वो कह रही है वो मैंने लेना। और ये आई भी नहीं है, याद है आप उधर के ऐसे मीच ने। वैसे हमने उधर भी तो जाना है। हाँ फिर दूर ले ले, उधर जाना तो है, क्योंकि उधर ज़्यादा अच्छी नर्सरी है। इधर हमारे पास में है, लेकिन ये हमारे टाउन के करीब पड़ती है, तो ये इतनी जैसे होती है ना, वो हाई स्टैंडर्ड की नहीं है। इधर कुआं बन रहा है मेरे ख्याल में, इस साइड पे जो ट्यूबवेल लगने वाला है। चलिए उधर से जो मैंने दो पसंद किए हैं वो तो ले दें। चलिए जी, तो वो वाली बेल जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये तो वो भाई ने बोला है कि ये हमने ना गमलों में लगाई हुई है छोटी छोटी, तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो फिर वो आप लेकर जाओ आप, क्योंकि वो ऐसे नहीं देते बेल वो वाली। आओ दीजिए शिफ्टिंग करनी है, तो वो कह रही वो जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो वो फिर करेंगे। बेटी देख लो, अभी से आप फूलों के ऊपर से वो कर, मैंने बोला। हाँ वो भी ले लें। ये देखें जी, ये वाला मैंने एक पौधा तो ले ही लिया है, जो मैं उठा के जा सकती हूँ, है ना? ये हम सभी मिलकर उठा लेंगे। हाँ जी, ये तो भारा बहुत है। क्या है इसको? भारा बहुत है। बहुत भरा है बस नहीं है, यानी कि सुभान बोल रहे हो ये भरा बहुत है। शाबाश, जवान उठा लेगा, जवान है ना तू। मैं ऊपर चलूं दरख्त पर? हाँ जी, उधर भी जामुन के दरख्त पे चढ़ती थी ना तू, वो गिर जाओगी बच्चे। मैं भी छोटी होती बहुत ज़्यादा शरारती थी, ऐसे ही करती थी बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी कम है, लेकिन जो है मैं ज़्यादा ही कुछ शरारतें करती थी। ये देखें, सुभान में ताकत है, लेकिन ये वैसे ढीला सा है, इससे नहीं ऊपर चढ़ा जाना।
गिर जाओगे बेटा, आपने वो दूसरा जूता पहना हुआ है, नीचे आ। तारिक साहब अभी उधर से कोई और ढूंढने के लिए गए हैं। मैं तो भाई यहाँ पे ना नीचे चारपाई पे बैठ गई हूँ दरख्त के नीचे, क्योंकि यहाँ पे हवस काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी है इधर। चलिए जी, तो यहाँ पे ये वाले 2 पौधे हमने लिए हैं भाई। एक ये लीमू का तारिक साहब को बहुत पसंद आया, वो कह रहे हैं ऊपर इतने लीमू लगे हुए हैं, तो इसको हम ना किसी गमले वगैरह में ना वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। इधर गमले तो नहीं थे, लेकिन ये वाला लगा हुआ है शापर, तो अभी जो है ना इसको फजर ने पानी भी लगाना शुरू कर दिया। इसने ना पानी पिया और अभी पानी लगा भी रही है। तो बाकी मुझे वो बड़ा पौधा बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो उसका रेट बता रहे हैं 8,000, लेकिन उसके साइज़ का छोटा भी है, इधर खड़ा है, ये देखें, ये इधर छोटा भी खड़ा है। तो तारिक साहब कहते हैं बंदा ले तो वो बड़ा ही ले, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा की जरूरत फल वाली चीज लो, जेड़ी लो से, लेकिन खूबसूरत तो है ना वो। नहीं बेकार ना कर, माल्टा हो गया, रत्ता फल वो तलब सभी, क्या बात है, अमरूद हो गया, क्या बात, सही नींबू, क्या सही पैसे करिए दे ना, को फल ना गाल। ले, खूबसूरती को आप कहा भी नहीं। वो तारिक साहब फल को तरजीह देते हैं भाई, खूबसूरती को नहीं देते हैं। मम्मा किस चीज का फल? पता नहीं किस चीज़ का, कवे का तो नहीं है, इसका कलर बड़ा प्यारा है। तो माशाल्लाह जी, इस टाइम सूरज जो है वो गरूब होने वाला है, और हमने आज आप सबको जो है तलू होता हुआ सूरज भी दिखाया और गरूब होता हुआ भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। पौधे हमने ले लिए थे और बच्चे जो है ना वो बैठे हैं इस साइड पे, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा व्यू था। मैंने कहा चले आप सबके साथ भी शेयर करते चलते हैं। तारिक साहब दिखा रहे हैं, मैंने तो वैसे पौधे पकड़े हुए हैं। तो बस अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। और इधर आया सूरत का मंदिर दिखाने के लिए। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है और हम लोग आ गए थे वापस घर। और तारिक साहब अभी जो है ना कर रहे हैं पौधों की यहाँ पे सेटिंग। तो यहाँ पे जो है ना पौधे हमारे आ चुके हैं, और रास्ते में आते आते 1-2 लीमू मेरे ख्याल में गिर भी गए हैं, क्योंकि ना वहाँ पे जहाँ से हम लोग गुजरे ना उधर पौधे काफ़ी ज़्यादा थे और ये ऐसे ऐसे साथ लग रहे थे। पीछे मैंने इनको ना उठाया हुआ था। एक तो ये करें कि इनके ये निकाल दें, साथ ही इनको ना पानी दे दें। मैंने कहा इस दीवार को बंदा अच्छे से पेंट करे और इधर एक प्यारा सा छोटा सा वो बना ले किचन साथ। असल में मैं वो चाह रही थी वो वाली बेल होती ना तो इधर बंदा लगा देता है और इस साइड पे ऐसे वो सारे ना इस दीवार पे हो जाती, लेकिन वो भाई ने बोला है कि वो अभी तैयार नहीं है, वो छोटी छोटी उन्होंने रखी हुई हैं। तो ये है जो लीमू का पौधा, इसको हम रखेंगे एक बड़े से गमले में। उनके पास बड़े गमले नहीं थे, बाकी मुझसे उठाना भी काफ़ी मुश्किल था, इस वजह से ना हम लोग ऐसे ही ले। हाँ जी ठीक हो गया, ठीक। हाँ पानी अब इसको लगा देते हैं ना, पहले हाँ फजर ने उधर भी पानी इसको लगाया था। तारिक साहब एक बात मैं आपको बताऊं, एक एक चीज़ से घर की खूबसूरती होती है। अब बस इस कोने में वो वाली पड़ी हुई थी, इतनी बुरी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे अब 2 पौधे पड़े हैं तो देख लें आप अपनी आँख से, सोने लग रहे हैं। हाँ अम्मा इधर इनके काम चेक करो। वो कह रही बिल्ली बना रहा हूँ। बिल्ली ये रे इधर लाओ, बिल्ली। इधर लाओ, इधर लाओ। बुरी बात, गंदे बच्चे हो आप लोग। पहले इन्होंने ना वो उधर लगाई हैं, इनकी दादू ने जो है वो मिटाए हैं। उन्होंने फिर पैसे ले लेने के आप लोगों ने हमारा कलर ख़राब कर दिया। ठीक है, आइंदा नहीं करना, अच्छे बच्चे बने। यहाँ पे लिख लिया फिर क्या हो? यहाँ पे नहीं ना, अभी वो रजिस्टर पे लिखो, काम लिखो, और उसके मुंह पे भी देखो वो शेर बन गए। बिल्ली है। बिल्ली